ये बजट जो है सर्वांगीण विकास वाला बजट है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो मूल मंत्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, ऐसा कोई वर्ग नहीं है कि जिस वर्ग को हमने इस बजट से छोड़ा है। सभी वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा है। चाहे किसानों की कल्याण की बात कर लो, चाहे महिलाओं की बात कर लो, चाहे युवाओं को रोजगार की बात कर लो, सभी के लिए कुछ न कुछ विशेष रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के सरकार के द्वारा सभी वर्गों को देने का काम किया है। किसानों की सिंचाई की क्षमता बढ़ाने के लिए, किसानों को उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए 1 लाख से अधिक नौकरियों का जो है कि देने का काम, उसके साथ साथ बेटियों को जो पढ़ने के लिए जा रही है 12वीं क्लास में पढ़ेगी उसको स्कूटी देने का काम, और हमारी बहनों को, लाडली बहना को 1-1 हज़ार रुपये हर महीने देने का विशेष रूप से इस बजट में प्रावधान रखा गया है। देखिए, कांग्रेस की तो खटिया खड़ी हो चुकी है और कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी जी, उन्होंने भी खाट पंचायत क्या क्या नजारे पंचायत खाट पर करने का काम किया था, लेकिन इस देश की जनता ने उनकी खटिया को खड़ा करने का काम किया है और खंडवा से भी कांग्रेस की खटिया फिर से खड़ी होने वाली है। पहले हो चुकी है और जो थोड़ी बहुत जो बची हुई वो भी खड़ी होगी। आज का जो बजट हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने जो पेश किया है, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए, सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए सर्वहारा बजट जिसको हम कह सकते हैं, ऐसा स्वर्णिम बजट पेश करने का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया है। सभी वर्गों को विशेष रूप से, चाहे हमारी महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे युवाओं को रोजगार की बात हो, 1 लाख से अधिक नौकरियां उपलब्ध कराने का बजट है। हमारी बेटियां जो पढ़ने के लिए जाती है उनको स्कूटी देने के लिए बजट में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। किसानों के सिंचाई के लिए कोई लिमिट नहीं रखी, सारी लिमिट को पार करते हुए किसानों के हित में ये बजट को पेश किया गया है। और हमारी मातृशक्ति, हमारी लाडली बहना को हर महीने 1000 रुपये माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से उनको एक भाई की तरफ से तोहफा देने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। तो सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट को पेश किया है, इसलिए बजट बहुत अच्छा प्रस्तुत किया है। कोई ये नहीं कैसा, और आज तक जितने भी बजट पेश हुए, चाहे 75 साल हमारे देश को आज़ाद हुए, 75 साल के सारे बजटों में सबसे अच्छा बजट हम इस बजट को कह सकते हैं। कांग्रेस वही बात कर रही है कि क्या हुआ तेरा वादा, पुराने जो अधूरे काम पड़े हैं उसको लेकर कांग्रेस मुद्दा बना रही है, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस को तो बोलने का हक और अधिकार है नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने उनके घोषणा पत्र में जो वादे किए थे 2018 के अंदर, कांग्रेस ने कहा था हम 2 लाख तक के किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। आप कांग्रेस से पूछिए कि आपने कितने लोगों का माफ़ कर दिया। 10 दिन की बात करी थी उन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में यदि कर्जा माफ़ नहीं किया तो राहुल गांधी ने कहा था कि कमलनाथ जी को हटा देंगे। इन्होंने लाडली बेटियों के लिए कहा था कि हम लाडली राशि दोगुना कर देंगे। इन्होंने कहा था कि हम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 25,000 शिवराज जी दिन में 51,000 रुपये देंगे। सारी बेटियों के हाथ पीले हुए, उन बेटियों के बच्चे हो गए, लेकिन किसी भी बेटी को 51,000 के 51 रुपये भी इन्होंने नहीं दिया। युवाओं को भ्रमित करने काम किया था कि युवाओं को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप युवाओं से पूछिए किसको भत्ता, बेरोजगारी भत्ता मिला। कांग्रेस ने तो हमेशा जो वादा किया वो कभी निभाया नहीं, लेकिन हमारे शिवराज जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार जो वादा किया है उसको निभाने का काम हमारी सरकार के द्वारा ही किया जाता है और हम जो बोलते हैं वही करते हैं।